भोलेनाथ दोस्तों 3:31 PM 3:31 हुई है अभी। 3:31 यानी 1 मिनट हुआ, जस्ट 1 मिनट एगो द मार्केट गोट क्लोज्ड। सिर्फ 1 मिनट हुई है कि मार्केट अभी क्लोज हुआ है। और सच बता रहा हूँ, आज सुबह से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। क्यों? कि मुझे लगा कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। तो अब मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आ गया कोई चीज़ से कि भैया ये जो ड्राइव कर रहा है, पहले ड्राइव ये खुद कर रहा था निफ्टी, अब वो बैंक निफ्टी के थ्रू ड्राइव कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी, मैंने बार बार आपको बोला था कि इसको बिल्कुल अवॉइड करिएगा बैंक निफ्टी को। तो अब निफ्टी में दम नहीं है, लेकिन वो बैंक निफ्टी के बदौलत एक दो दिन टिक के रहना चाहता है, ताकि जब वो ब्लास्ट करे नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी को लेके ब्लास्ट करे साथ में। तो अब देखो, बैंक निफ्टी एक अलग चाल चल रहा है, निफ्टी अलग चाल चल रहा है। अभी एक टाइम था जब खाली निफ्टी लीड कर रहा था, बैंक निफ्टी सबड्यूट था, दबा हुआ था। लेकिन अब बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने बार बार बोला, जब तक एजीआर का वो झमेला ख़त्म नहीं होता, हर वीडियो में रिपीट किया कि बैंक निफ्टी को मत छेड़ो। लेकिन बैंक निफ्टी भी एक ज़बरदस्त लेवल पे आ चुका है। अब मुझे लगता है यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की और इसमें राइज मैक्स साइड में दिख रही है। 23,500 मान लेता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 23,500। लेकिन उसको भी फिर इसी ढर्रे में आ रहा है जो निफ्टी आ चुका है। निफ्टी देखिए, सुबह एक 525.90 का हाई बनाया, वापस नीचे आया। उसके बाद मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बोला कि अब वापस 85 से 90 आएगा, 485 से 90 तो शॉर्ट करना। तो अगर उस समय भी वापस किसी ने किया होगा तो लो जो 426 का था उसको तोड़ के 416 का बनाया फ्यूचर में। आपको याद होगा जब मैंने वो वीडियो बनाया था। एक मिनट पहले आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। तो ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना ज़रूरी है, मैंडेटरी है दोस्तों। यानी कि जो भी व्यू है वो ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशन पर्पज़। अगर आपको फ़ायदा हो नुकसान हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस मैं अपना व्यू बताऊंगा आपको कि क्या है। तो स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं उस समय की बात, जो मैंने 12:01 पे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने, अगर आपने सुना होगा तो मैंने बोला था वापस अब 485 से 90 आएगा तब वापस शॉर्ट करना है। तो आप देखो, वापस 485 से 90 आया था निफ्टी उसके बाद, और वहाँ से ये जो 26 उस समय लो था जब मैंने वीडियो बनाया था 26 रुपये का, तो उसको तोड़ के 5 रुपये 10 रुपये नया लो बनाया 416। तो वापस आपको 60-70 पॉइंट आराम से मिला। लेकिन यहाँ प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, तो मैं अभी भी निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा। बैंक निफ्टी में जब भी शॉर्ट करूँगा तो तुरंत जितना भी 100-150 मिल जाए प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि उसमें वो अपने अभी ऑल टाइम हाई से 40% दूर है, 40% से ज़्यादा दूर है। क्योंकि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 32,600 के आसपास, 700 के आसपास, 32,000। निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 12,400। तो ये तो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है, 1000 भी नहीं है, लेस देन 1000। तो बैंक निफ्टी में इस समय सावधान रहिए, बैंक निफ्टी में इस समय सावधान रहिए। लेकिन निफ्टी को आप, अगर मुझे थोड़ा सा भी विश्वास है मेरी बात पे, अगर आपको है, तो मुझे यहाँ बाई नहीं बनता, बल्कि मैं सेल नहीं भी करूँ तो चलेगा, लेकिन मैं चुप बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन आप देखो, फिर भी आज भी देखो आप, निफ्टी क्या हुआ, जैसे लगता है खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। अगर आप फ्यूचर का डाटा देखो, आज कल की क्लोजिंग 474 थी, आज का लास्ट ट्रेड क्या है 476। यानी कि कल जहाँ पे क्लोज हुआ फ्यूचर में वही आज का लास्ट ट्रेड है। यानी कि कुछ भी अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सुबह उसने एक हाई भी बनाया 514 का 514 के आसपास फ्यूचर में, और 416 का लो भी बनाया। यानी कि एग्जैक्टली अपने हाई से 100 पॉइंट का आपको मौका दिया शॉर्टर्स को। 519 का हाई बनाया और 416 का लो बनाया, तो एग्जैक्टली 100 पॉइंट का आपको मौका दिया। और अल्टीमेटली क्लोज कहाँ किया, जहाँ कल क्लोजिंग थी उसी के आसपास लास्ट ट्रेड हुआ इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आज अपना
बोल सकते हैं अपनी चाल को वापस दबा के गए अंदर में, अपने अंदर इसको गिरना धड़ाधड़, लेकिन अभी बैंक निफ्टी बोलता मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा भाई, ठीक है। तो उसको भी सुनना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब ये चल रहा था तो ये बेचारा धड़ाधड़ गिर रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है। तो उसकी भी बात मानना पड़ेगा। अब मारुति है, इसका ये हाई बन गया, तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा आगे भी, अब ये हाई अगर नहीं टूटे मारुति में, तो मारुति नीचे की तरफ 6600 से लेके 6400 तक भी आने वाले 15 दिनों में आराम से आ सकता है। 66 से लेके 6400 तक, 6600 से लेके 6400 तक आने वाले 15 ट्रेडिंग डेज में आराम से आ सकता है। लेकिन ये हाई आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कल कि 7153 जो आज हाई बना है वो टूटना नहीं चाहिए। इसके बारे में मैंने कल भी बोला था कि 7, और मैंने आज आप लोग को एक ये भी बोला था बजाज फाइनेंस, लेकिन ये है बैंक निफ्टी का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें इसीलिए डर है क्योंकि ये भाई साहब अभी थोड़ा अकड़ के चल रहे हैं, बैंक निफ्टी भाई साहब। तो इनको तकलीफ तब होगी जब ये 23,300 के आसपास या 23,400 के आसपास इसका फ्यूचर पहुंचेगा, तब ये फिर ये भी खोजेगा हमको कि ले भैया तू ले बैंक निफ्टी, मैं देता हूँ तेरे को, ठीक है। तो उस समय आपको इस पे भी धाबा बोलना है, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके लिए एक ही आइटम है निफ्टी, कभी भी ऊपर की तरफ आता है हाई के आसपास तब शॉर्ट करिए, क्योंकि अभी ये लोग कैसे भी मार्केट को मेंटेन, अब देखो आप रिलायंस कितने दिन हो गए इसको सबड्यूट चल रहा है। आज भी आप देखो कल की इसकी क्लोजिंग थी 2102 फ्यूचर में, आज का ट्रेडिंग हो रहा है लास्ट 2085, जबकि इसका लो आज का 2081 है। तो लगभग अपने लो के आसपास लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं, फिर भी निफ्टी को टिका के रखा है कुछ बड़े स्टॉक्स को लेके, जैसे मारुति वगैरह को चला दिया और HDFC बैंक को चलाने लग गए, बजाज फाइनेंस को चला रहे हैं। तो इन स्टॉक को चला के किसी तरह से निफ्टी को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये समझ जाइए कि दिया बुझने वाला जब रहता है तो फड़कता बहुत है, और उस फड़क में इंसान को लगता है कि दिया काफ़ी रोशनी देने वाला है, काफ़ी रोशनी, लेकिन वो दिया एक्चुअल में बुझने वाला है। तो उसकी फड़फड़ाहट देख के हम लोग फंस जाते हैं बाई के ट्रैप में। ये मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा, चाहे आप मुझे बुरा लिखो, कुछ भी लिखो, गाली भी लिखो, तो भी मैं ये रिपीट करूँगा, निफ्टी एट दिस जंक्चर इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल टू बाई। आई डोंट डिनाई, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि इट में गो टू 11,600 ऑल्सो, बट इट बाइंग हेयर is really risky, because any day if a fall of 200-300 point comes, you will be trapped very badly, and they are just, वो लोग जो है, जो ऑपरेटर्स नाम की चिड़िया है, वो यही सोच रही है कि कहाँ लोगों का मन बाई की तरफ बदल दिया जाए। और वो इस तरह के जो हेपाजार्ट्स मूव आते हैं, फट से एकदम 416 से 480 आ गया, तो वो इसीलिए आता है कि आपको वो जो दिया फड़कता है वैसा ही ये मूव्स भी अभी फड़केंगे, बिकॉज दे हैव टू, उनको जो अपना माल है वो खाली करना है। लेकिन वो खाली ऐसे नहीं होता, जब तक वो खरीदार आपको नहीं बना देंगे या मुझे नहीं बना देंगे, तब तक इनको माल खाली करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है दोस्तों, ठीक है। और आज एक अच्छी चीज़ और हुई है, मिस्टर JSW ने जो उस दिन का 280.35 का लो था, उसको लो को नया लो बना दिया 280.15। जो वो कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, उस कैंडल की जो शूटिंग स्टार बनी थी। तो ये मैं वॉच कर रहा था कि उसका लो जरूर टूटना चाहिए एक दिन, वो आज टूट गया। तो और दूसरी बात है, कल से आज नीचे क्लोज कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो JSW में आप देखो कल की क्लोजिंग इसकी कुछ 86.05 थी, आज लास्ट ट्रेड हो रहा है इसका 84। तो इसका भी चार्ट मैं देखूंगा। तो अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बातें इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा मेरा कुछ मन नहीं है कि आपको कोई गलत, हो सकता है मैं रॉन्ग निकलूँगा,
मैं रॉन्ग निकलूँगा ये आप 1000% मान के चलिए, लेकिन अगर मैं राइट हो गया तो समझ लीजिए कितने लोगों को बचा दूंगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, आप देखो एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल जरूर बना आज, लेकिन ये हैंगिंग मैन इतना बढ़िया क्यों नहीं बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि देखिए इसकी जो लोअर वीक है वो एटलीस्ट डबल द साइज ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, तब ये परफेक्ट हैंगिंग मैन होता था। जो लोअर वीक यानी कि जो लाइन है, पतली लाइन है ना नीचे की तरफ, जो आज की क्लोजिंग के नीचे जो लाइन बनी है रेड कलर की छोटी सी, वो लाइन का साइज इस बॉडी का साइज, ये जो बॉडी बनी है कैंडल की, इससे डबल एटलीस्ट होता है, तब उसको परफेक्ट हैंगिंग मैन, और अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो परफेक्ट हैमर बोलते हैं। अगर यही डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसको हैमर बोलते हैं, और यही अप ट्रेंड में बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं दोस्तों। तो ये अभी अप ट्रेंड में बना तो हैंगिंग मैन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो लोअर वीक है वो छोटी रह गई। वो अगर किसी कारण से आज 380 के आसपास की बन जाती लोअर वीक, जो कि आज 423 का लो बनाया, उसकी जगह अगर और 40 पॉइंट गिरा देता आज, तो ये परफेक्ट वीक बनती थी इसकी, परफेक्ट हैंगिंग मैन मैं इसको कहता था। दूसरा इसमें एक और चालाकी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है इन स्पाइट ऑफ हैंगिंग मैन एट द टॉप। कल की क्लोजिंग 66 की थी, आज 72 की है। ठीक है, तो भले ही आप मान सकते हो कि 6 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन ऊपर हुआ क्लोज कल से। लेकिन आज रेड कैंडल क्यों बना, क्योंकि ओपनिंग से अगर क्लोजिंग नीचे होती है तो उसको रेड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, कैंडल का कलर रेड होता है, और अगर ओपनिंग से क्लोजिंग दिन भर की ऊपर होती है तो उसका कलर वाइट या किसी सॉफ्टवेयर में ग्रीन होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आज हैंगिंग मैन तो बना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घातक वाला हैंगिंग मैन नहीं बना। अगर कहीं ना कहीं इसका लो आज ये 370 के आसपास आता तो ये लाइन यहाँ तक आती, ये जो लाइन है ये यहाँ तक आती, तो ये एक परफेक्ट हैंगिंग मैन एट द टॉप दिखता था आपको। लेकिन ये परफेक्ट हैंगिंग मैन एट द टॉप नहीं है। तो कल किसी भी कारण से मुझे एक बार लगता है कि वापस 530 या 40 के आसपास कोशिश करेगा निफ्टी जाने की, 530 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो आज का हाई है। हो सकता है 520 पे जाकर रुक जाए, हो सकता है 540 का एक नया हाई भी बना दे, लेकिन फिर आप अगर आपको उधर मौका मिलता है तो उधर एक शॉट जरूर लेना बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस डाल के, स्टॉप लॉस क्या डालना पड़ेगा आपको, 40 से 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस। जो भी जिस जगह आप ट्रेड लेते हो, 520 अगर कल पहुंचता है या 530 पहुंचता है तो शॉर्ट वहीं लेना। ठीक है, और या फिर कल डायरेक्टली अगर मार्केट ऐसा खुले कि सीधा इसके लो के नीचे खेलने लग जाए, इसके लो के नीचे, आज के लो के नीचे खुले, अगर 423 जो आज का लो है उसके नीचे ही डायरेक्ट मार्केट खुल जाए आज कल ये भी एक संभावना है कल के लिए, क्योंकि ये है तो हैंगिंग मैन ही, परफेक्ट नहीं है लेकिन हैंगिंग मैन है। ठीक है, तो हैंगिंग मैन जब भी बनता तो अगले दिन क्या होता है ज़्यादातर कि लो के नीचे ही ओपनिंग करता है मार्केट। तो अगर ये उस हिसाब से चलेगा तो कल लो के नीचे अगर ओपनिंग करता है यानी कि 423 के नीचे, तो फिर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का हाई हो जाएगा, 526 हो जाएगा। स्पॉट फिगर बता रहा हूँ, समझ में आया। अगर ये लो के नीचे खुलता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल खुलता है तो आप 530 से लेकर 40 का जोन है या 20 से 40 का जोन है, वहाँ पे आप स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, 520 से 40 का जोन है, वहाँ आप शॉर्ट करने की कोशिश करिए, और 40 से 50 पॉइंट एटलीस्ट का स्टॉप लॉस जरूर डालिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जरूर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये काफ़ी दिन अपने 50 EMA के ऊपर भी बिता चुका है, तो मुझे तो एक ड्रास्टिकली फॉल भी कहीं ना कहीं एक है इनके अंदर में, लेकिन वो दिन वो सिलेक्ट करेंगे, वो जानेंगे ऑपरेटर्स। तो एक ड्रास्टिक वाला फॉल भी किसी न किसी दिन हमको देखने मिलेगा, शायद इसी महीने में, अगस्त का महीना, क्योंकि 31 तारीख तक का भी ट्रेड होगा। तो हो सकता है कल वो दिन निकल जाए, थर्सडे को निकल जाए, या 28 तारीख जो शुक्रवार है, जहाँ नई सीरीज जरूर चालू हो जाएगी, लेकिन महीना अगस्त का रहेगा।
तो वो भी एक दिन हो सकता है, और या 31st। तो ये 4 ट्रेडिंग डेज में से एक ट्रेडिंग डेज ऐसा निकलेगा जहाँ पे निफ्टी 200 से ज़्यादा गिरेगा इंट्राडे में। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है दोस्तों, 200 से ज़्यादा गिरेगा। लेकिन वो डे हो सकता है, आप लोग एक्सपायरी के हिसाब से खेलते हो तो 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा मार्केट इस सीरीज़ का। लेकिन 28 को भी तो महीना तो अगस्त ही है, और 31 को भी मार्केट खुला है, वो भी अगस्त है। तो मैं ये 4 दिन, ऐसा मुझे मानना है कि ये 4 दिन के अंदर में एक ऐसा दिन जरूर आएगा जहाँ 200 से ज़्यादा की गिरावट आएगी। ठीक है, ज़्यादा की। अब वो 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, और 250 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट अभी चल तो रहा है ऐसा कि ये 4 दिन में एक गिरावट 200 पॉइंट से ज़्यादा की देने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, हाँ, वो मैंने आपको बोला था JSW के। चलिए इसका एक और चीज़ देखते हैं हम लोग कि 4 आवर्स के चार्ट में ये क्या दिखा रहा है। वहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा सिग्नल हमको देखने मिलेगा कि कल शायद ये तेज करेगा, ऐसा शायद उसको हम देख के। यहाँ पे 4 आवर्स का मतलब एक कैंडल 4 घंटे की है। तो यहाँ क्या हो गया देखिए, आप पहले 4 आवर में ये वाली कैंडल बनी, इसको परफेक्ट हैंगिंग मैन बोलते हैं, इस वाली को। ठीक है, ये जो कैंडल है ये परफेक्ट हैंगिंग मैन है, क्योंकि टॉप पे ये कैंडल बनी। ठीक है, तो 4 आवर्स कैंडल में एक हैंगिंग मैन बन चुका है परफेक्ट। ठीक है, इसको आप देखो ठीक से, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो कैंडल आज के पहले 4 घंटे की कैंडल है, अरे गलत हो गया, एक सेकेंड। तो ये एक परफेक्ट हैंगिंग मैन है, क्योंकि इसकी बॉडी से डबल लगभग साइज बना है इसमें। ठीक है, ये और दूसरा वाला भी, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे इसको। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, अब आप इसको, कई लोग बोलेंगे ये डाउन ट्रेंड में बना, और कई लोग बोलेंगे अप ट्रेंड में बना। क्योंकि यहाँ अगर आप ट्रेंड को पहचानो तो यहाँ से ट्रेंड अप का, यहाँ से ट्रेंड अप का। तो अप ट्रेंड में डोजी बनना भी खतरनाक होता है। लेकिन ये साइडवेज में बना, साइडवेज में, यहाँ साइडवेज बन गया मार्केट। तो ये साइडवेज ट्रेंड में डोजी बना है, बना जरूर ड्रैगन फ्लाई है। तो इसका भी कल अगर लो टूटता है, यानी कि 423, तो मार्केट के लिए एक घातक चीज़ होगी वो। फिर मार्केट इसको यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया हुआ है, 350 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए। अब आ जाता हूँ मैं एक स्टॉक जो JSW का, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस, क्योंकि अब ये लोग माल देते हुए गिराएंगे, इनको माल भी ऊपर की रेट में छोड़ना भी है। तो इसमें देखिए ये 4 आवर का निकाल दिया, सॉरी, ये देखिए, ये मैंने आपको बोला था शूटिंग स्टार बना। ठीक है, इस शूटिंग स्टार का हाई था 288। अगले 2 दिन में आप देखिए, दोनों दिन ये शूटिंग स्टार का हाई नहीं टूटा, इसमें JSW में, क्योंकि ये हाई बना 287.25, आज का हाई भी 287.25। तो 288 का हाई आज भी इंटैक्ट है, जो कि 21 तारीख का हाई है। और आज एक इसने परफेक्ट हैंगिंग मैन भी बना दिया, इसने परफेक्ट हैंगिंग मैन बना दिया, आप देख सकते हो। इसकी बॉडी से इसकी वीक डबल साइज है। तो ये कल अगर आज का लो तोड़ देता है 280 का, तो इसमें एक अच्छी गिरावट आपको देखने मिल सकती है, जो कि पहला इसका पड़ाव आएगा 273। अगर 280 तोड़ता है तो पहला पड़ाव 273, और अगर वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाता तो दूसरा पड़ाव इसका बोलता है 257। ये इमीडिएट नियर टर्म के टारगेट है। और बड़ा टारगेट जो मैंने आप लोग को दिया था वो 230 के आसपास का दिया था। ठीक है, 226 या 30 के आसपास का दिया, तो वो अगले महीने तक
वो भी अचीव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी दिन ऊपर रह चुका है। अब देखिए घुमाव की तरफ में ये घूमने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक स्टॉक भी है। तो बाकी तो अब बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लिया जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत घातक, मतलब एक घातक हथियार की तरह चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त अप मूव दिया बैंक निफ्टी ने। ये पिछले 1 महीने का चार्ट है, इसको मैं 3 महीना कर देता हूँ, बहुत कुछ स्टोरीज में दिखाई देगी। अब इसको मैच करना बहुत, अब देखिए ये जो टॉप बना था 23,211 का, ये 22 जुलाई को बना था, तो लगभग इसके आसपास ये आ रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज 180 का टॉप बनाया है, 180 दिख रहा है ना मुझे, हाँ 180 का, और उस दिन का टॉप था 211। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए 211 का लेवल, ठीक है। लेकिन 211 को निकाल दिया तो 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको आराम से मिल जाएगी ऊपर की तरफ, 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट 211 को निकाल पाया अगर कल। लेकिन अगर यहीं पे रेजिस्टेंस, आज के हाई पे रेजिस्टेंस खा गया ये, तो फिर एक बार वापस ये कहाँ पे आएगा, बहुत जल्दी आपको 22,400 के आसपास आएगा। अगर आज के हाई पे रेजिस्टेंस ये मान लेता कल के दिन भी, तो ये बहुत जल्दी आपको 22,400 दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 211 का जो हाई था 22 जुलाई का, अगर उसको तोड़ेगा तो 200-250 पॉइंट का इमीडिएट एक अपसाइड देगा, वहाँ पे एक शॉर्ट बनेगा इसमें, ठीक है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। बाकी रात को अगर अच्छा रहा, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो क्योंकि एक दाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक, लेकिन आज मुझे लगा कि आप लोग से बात करूं, दिल से बात करूं, किया मैंने। और मुझे पता है बहुत लोग लॉस करते हैं और ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन जो मैंने बातें आज 12 बजे वाले वीडियो में बोली है, अगर उनको थोड़ा सा अमल करना सीख जाओ तो आपको नुकसान हमेशा कम होगा, प्रॉफिट आपको बड़ा होगा या अच्छा होगा। बड़ा तो नहीं होगा लेकिन होगा, क्योंकि आप जहाँ इस लालच में आ जाते हो कि एक साथ, जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, फ्यूचर में लास्ट ट्रेड चल रहा है 23,090 का। तो यहाँ अगर मुझे इस एक्सपायरी की पुट लेनी है, तो मैं कौन सी पुट खोजता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसी एक्सपायर की लेनी है, 23,090 आपको लास्ट ट्रेड दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बैंक निफ्टी खोलता हूँ और मैं पुट खोजता हूँ 23,100 की या 23,200 की, 23,200 सपोज, तो उसका दाम लग रहा है 261 या 250-55 समझ लीजिए। तो 200 की लेता हूँ, तो मेरी हाईएस्ट रिस्क क्या हो गई, यानी 250 में अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा 10,000 का कॉस्ट हो गया, क्योंकि इसकी एक लॉट होती है 25 शेयर की। तो मैं एक ही लॉट ले पाया 10,000 में, कितनी ले पाया, एक ही, लेकिन मेरी सॉलिड होगी, एज ए फ्यूचर ये काम करेगी। क्यों, क्योंकि मैं इन द मनी पुट ले रहा हूँ। रेट एक्चुअली चल रही है 23,090 और मैं ले रहा हूँ 23,200 की पुट, यानी कि मैं अपनी रिस्क को डिफाइन कर दे रहा हूँ पहले ही, कि मेरा हाईएस्ट लॉस 10,000 रुपये ही हो सकता है अगर बैंक निफ्टी किसी कारण से 24,000 को भी पार कर दे। क्या कर दे, पार कर दे। लेकिन अगर ये यहाँ से 1000 पॉइंट गिरता है तो मुझे ये 250 के इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपया रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये एक फ़ायदा है, प्लस मेरी रिस्क डिफाइन हो गई, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, एक दिन में 1000 रुपया बढ़ने की भी ताकत रखता है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दूँ 23,090 पे, तो अगर ये 1,000 पॉइंट बढ़ जाए, उल्टा चल जाए, तो मुझे 1,000 पॉइंट का ही लॉस होगा। लेकिन यहाँ कितना लॉस होगा मुझे, जो 255 रुपया मैंने लगाया इसको ख़रीदने में, वही मेरा लॉस होगा। और मैं एज ए फ्यूचर इसको ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ले रहा हूँ 200 वाला पुट और रेट चल रही है 90 रुपये, यानी 110 रुपये तो मैं ऐसे ही जो मार्केट रेट से ऊपर की रेट को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरी कॉस्ट क्या हुई इसकी, 130 रुपये ही हुई या 140 ही हुई।
क्योंकि 110 रुपये तो 10 रुपये ऊपर तो मेरी स्ट्राइक प्राइस है जो करंट मार्केट प्राइस है। तो इसमें मैं एक ही लॉट ले पाता हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ये 23,000 चलता है और इसी एक्सपायरी का आप ढूंढते हो 22,300 या 22,400 या कुछ लोग तो 22,000 का भी ढूंढते हैं। तो 20 रुपये में वो क्या सोचता है कि 10,000 में मैं इसकी एक लॉट 25 शेयर की है तो 500 रुपये लगा। तो वो सोचता है कि एक लॉट पे 500 रुपये लग रहा है तो मैं इसकी 20 लॉट खरीद लेता हूँ। तो वो 20 लॉट इस लालच में ले लेता है कि बड़ा मुनाफा होगा अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया। लेकिन ये 20 का आपको 22 होने में इसकी जान मर जाती है, आप देख लीजिएगा कभी भी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था 23,200 वाला, अगर मार्केट थोड़ा भी इसकी तरफ चले तो ये 255 का 355 होने में टाइम नहीं लगा था। ठीक है, तो ये एक सीख मुझे देनी थी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक का बटन दबाओगे। मैं एक ही लॉट लूँगा लेकिन प्रॉफिट करने की मोटिव से लूँगा और आप लोगे लॉटरी के मोटिव से, तो वहाँ एक फ़र्क हो गया बस। ठीक है, तो मोटिव को पहले चेंज कर लो। लॉटरी नहीं मिलती बॉस स्टॉक मार्केट। लॉटरी तो वो मार्च महीने जैसी हर महीना नहीं आता है। ठीक है, जहाँ पे किसी ने एक पुट ले लिया होता तो लॉटरी थी। लेकिन पुट ले भी लोगे तो आप टिकते नहीं हो ना। प्रॉफिट आपको जैसे 2-4 रुपये दिखता है आप फटाक से काट लोगे और लॉस में ऐसे बाबा जी बन के बैठ जाओगे कि यार अब आ जाएगा, कोई बात नहीं अब आ जाएगा। सूसू आ रही है उसको रोक लोगे आप, अरे रहने दे अभी आ जाएगा कोई बात। अरे सूसू आ गई अब कर ले इसको, समझ में है? यानी कि बुक कर ले लॉस, ये तेरी गाड़ी नहीं चल रही सही। तो बस आज अब ज़्यादा भी ज्ञान दूंगा तो आप लोग लिखोगे कि आप मोटिवेशनल क्लास चला रहे हो क्या सर। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों। थोड़ा सा जो थप्पड़ पड़े समय के इस मार्केट ने, मैं 33 साल में बहुत बार थप्पड़ खाया हूँ इस मार्केट से, तो वही सब ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो मैं एक साधारण इंसान हूँ। आप लोग पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई आईसीडब्ल्यू है, कोई सीएस है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैं तो बहुत छोटा मोटा इंसान हूँ आपके सामने। कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, कुछ भी है। तो सब मेरी बातें यहाँ पे सुनते होंगे तो उनको लगता है ये साला क्या मुझे ज्ञान दे रहा है। तो मैं तो एक नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स हूँ। बीकॉम ऑनर्स किया मैंने अकाउंट्स में और 96 में मैं 3 डिग्री ले रहा था। 1996 में लॉ, सीए, आईसीडब्ल्यू एट अ टाइम तीनों कर रहा था। लेकिन दैट टाइम माई फादर एक्सपायर्ड सो आई लेफ्ट माई स्टडीज़। लॉ, सीए, आईसीडब्ल्यू ऑल 3 आई वॉज परसुइंग एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन वो किस्मत में नहीं था तो मुझे वहीं पे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हम प्रीलिम्स मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास किया था आईसीडब्ल्यू का। तो आज ऐसी बातें कर दिया मैंने, लेकिन करना नहीं चाहिए चैनल पे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा और अगर सही लगे तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि पैसा हमारे बच्चों का भी है। तो जो नुकसान हम करेंगे कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर भी तकलीफ आएगी। तो ये जो मैं कुछ टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूँ इसको आप आजमा लीजिएगा तो आपके नुकसान हमेशा कम होगा। क्योंकि आपका इन द मनी पुट या एट द मनी पुट भी जो होता है ना, वो हमेशा एक फ्यूचर जैसे एक्ट तो करता है लेकिन आपको एक बड़े लॉस से भी बचाता है। क्योंकि अगर आपके विपरीत अगर मार्केट पूरा उल्टा चल जाए तो आपका लॉस लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू हैव पेड ओनली। ओके, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। और या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं तो डायरेक्टली फ्यूचर में ट्रेड करो। अगर आप करोड़पति हो, 1 करोड़ रुपये डाल के मार्केट में खेल रहे हो तो आप लॉट ही लो। फिर आप ये ऑप्शन के चक्कर में मत जाओ। ये मेरा कुछ अच्छी सलाह है। लेकिन लॉट वाले को फिर बहुत सोच समझ के सेल करना पड़ता है। उसको एकदम एक्सट्रीम आने दो पॉइंट, तब जाके सेल मारो। तब तक आपका पेशेंस नाम की चिड़िया मैंने बोला था आपको सर पे बिठा लीजिए। तब तक चुपचाप रखो अपने आप को, अपने हाथ पाँव को काबू में रखो। क्योंकि जैसे मार्केट चालू होता है आपके हाथ पाँव हिलने लग जाते हैं कि यार कुछ करूँ, क्या करूँ, बाई करूँ कि सेल करूँ कि बाई करूँ। तो उसको रोक दो भाई। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।